जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के सीक्रेट की सीरीज का जो है आगे का पार्ट। यहां पे देखिए, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग देखने वाले हैं कि देखिए मार्केट जब अप ट्रेंड चल रहा है तो उसमें हम लोग यहाँ पे शॉर्ट का व्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और देखिए दूसरा जो पॉइंट है, देखिए ये तो चले ठीक है, नॉर्मल बातें हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमने बाद में चार्ट्स किए एनालिसिस का, ये हमने दिया था कि यहाँ पे जो है ऐसा सीन यदि रहा तो मार्केट जो है सेलिंग स्टार्ट हो सकता है बहुत ही जल्दी। तो फिर ऐसा क्यों हमने यहाँ पे जो है ये व्यू बनाया हुआ था, क्योंकि देखिए ये जो पॉइंट्स है ये बहुत ज़रूरी होता है जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है। और फिर आपको ये कैसे पता चले कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड, अब मार्केट नीचे गिर रहा है और अब हमें समय आ चुका है सेल करने का। तो देखिए इसके पता लगाने के कई तरीके यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन देखिए जो सबसे ज़्यादा और पावरफुल तरीका भी माना जाता है, जिसको हम लोग रिट्रेसमेंट भी बोलते हैं, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कैंडल स्टिक्स का जब आपको इस्तेमाल करने आता है तो फिर इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर वेब्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि जब आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यू जो है अप ट्रेंड में यहाँ से चढ़ते हुए मार्केट चल रहा है, और अचानक से यहाँ पे हमने बताया कि मार्केट नीचे का व्यू कैसे बना सकता है। देखिए इसके पीछे का जो रीजन है, यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है। ये 1 घंटे का चार्ट है, फिर हम लोग इंट्राडे के ऊपर यहाँ पे देखेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे ये चीज़ें, आप जब इसको ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखिए मार्केट्स में क्या हुआ। स्टार्टिंग में यहाँ पे ये इस तरह से मार्केट नीचे गिरा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होना चाहिए, मार्केट्स को इस तरह से एक पैटर्न्स का फॉर्मेट्स क्रिएट करते हुए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये इस तरह से मार्केट को इस तरह से नीचे गिरना चाहिए। तो फिर ऐसे में क्या होता, सिंपल सा हमें पता लगता है कि सिंपल सा मार्केट्स में कोई यहाँ पे आगे चल करके बड़ा करेक्शन नहीं हो सकता है। मार्केट धीरे धीरे करके कंटिन्यू अपना जो है बाइंग का व्यू यहाँ पे क्रिएट करता है और मार्केट्स वापस स्ट्रेंथ के साथ ऊपर चढ़ जाता। लेकिन यहाँ पे हुआ ये कि देखिए ध्यान से, मार्केट जब पहली बार यहाँ पे करेक्शन लिया, उसके बाद वापस मार्केट में एक तगड़ा फॉल यहाँ पे देखने को मिला जो कि यहाँ तक आ गया। तो हम लोग ये छोटे से एक कैंडल को रिट्रेसमेंट के लेवल्स पे कंसीडर नहीं कर सकते, या फिर इसको हम लोग नहीं मान सकते कि मार्केट रिट्रेसमेंट किया है। तो ऐसे कंडीशंस में यदि 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे ना, फिर ये रिट्रेसमेंट में काउंट होगा कि हाँ यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है, लेकिन बाकी के टाइम फ्रेम में ये रिट्रेसमेंट बड़े टाइम फ्रेम में नहीं होगा। तो ऐसे में फिर हम लोग ये हाई से लेकर के यहाँ तक देख करके चलेंगे कि मार्केट में कितना यहाँ पे गिरावट हुआ है और क्या इसमें रिट्रेसमेंट, क्या संभावनाएं हो सकती है। तो ऐसे कंडीशंस में फिर हम लोग यहाँ तक लगा करके चलेंगे। ऐसे में देखेंगे कि मार्केट्स ने फिर कैसे रिट्रेसमेंट कितना हो सकता है और क्या संभावनाएं हो सकती है। तो ऐसे कंडीशंस में देखिए यहाँ पे जो है, ऐसे में क्योंकि जब मार्केट में सेल प्रेशर होता है तो वेव्स बहुत छोटा सा बनता है। तो ऐसे में क्या हो सकता है, ऐसे में मार्केट रिट्रेसमेंट कर सकता है, और रिट्रेसमेंट करने के बाद 50% तक का होता है। उसके बाद फिर क्या हो सकता है, मार्केट में यहाँ से वापस जो है मार्केट में सेल प्रेशर स्टार्ट हो सकता है, और जैसे ही मार्केट लो को ब्रेक करेगा, मार्केट्स में बहुत तेजी से सेल प्रेशर क्रिएट होगा। और देखिए मार्केट्स ऐसे में ये हाई तक टेस्ट कर सकता है 50%, जाते जाते मार्केट यहाँ तक, और वापस जब मार्केट्स में सेल प्रेशर स्टार्ट होगा तो वापस मार्केट जो है डाउन ट्रेंड को इसे स्टार्ट कर देगा, और वापस मार्केट में इस तरह से जो है ट्रेंड कंटिन्यू कर देगा। अब देखिए ऐसे में फिर क्या हो सकता है, ऐसे में आप शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। पहला कंडीशन आप यहाँ पे, अब देखिए यदि हमें बाई करना है तो फिर कैसे करना है। देखिए उसके लिए फिर आपको यह हाई को इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे कंडीशंस में जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। यदि यहाँ से मान लीजिए कि ये ब्रेकआउट कर लेता है मार्केट्स आगे चल करके, तो फिर आप यहाँ से ऊपर का व्यू बना सकते हैं। और यहाँ से जैसे यहाँ से आप देखेंगे यदि हाई वगैरह सब ब्रेक करेगा भी, तो इस तरह से रिट्रेसमेंट करते हुए फिर वापस से एक नया चाल आपको देखने को मिलेगा, और मार्केट कंटिन्यू अपनी ट्रेंड को जो है यहाँ पे कंटिन्यू कर लेगा। तो ऐसे में फिर आपको ये चीज़ें सोच करके यहाँ पे चलना पड़ेगा कि देखिए कई बार क्या होते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ, देखिए यदि इसको यहाँ से, यदि इसको मान लीजिए कि ऊपर चढ़ना होता तो मार्केट्स क्या होता, मार्केट्स में बहुत तेज़ी से यहाँ पे जो है ऊपर चढ़ जाता। यदि इसके वजह यहाँ पे एक ये भी वजह बन सकता है कि मार्केट्स यहाँ पे यदि इसको चढ़ना होता तो बहुत तेज़ी से मार्केट चढ़ लेता, और यहाँ पे ऐसे धीरे धीरे करके रिट्रेसमेंट जैसा सीन यहाँ पे क्रिएट नहीं करता मार्केट। ये एक जो है यहाँ पे रीजन्स हो सकते हैं, और ये रीजन्स भी यहाँ पे जो है बहुत ही वैलिड और बहुत ही पावरफुल रीजन्स माना जाता है, जो कि कैंडलस्टिक्स बेस्ड यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे जो हम लोग कैंडलस्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इस्तेमाल करके जो है हम लोग यहाँ पे इसमें जो है व्यू वगैरह सब बनाते हैं, इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे ये हाई से आपको पकड़ना पड़ेगा। यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे कि मार्केट यहाँ से क्या हुआ, मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट मोड में जो है यहाँ पे आ गया। यदि इसको चढ़ना होता तो मार्केट क्या होता, तेजी से ग्रीन ग्रीन कैंडल बनाता और मार्केट चढ़ जाता, और फिर वापस मार्केट में यदि मान लीजिए कि हालांकि यदि तेजी से चढ़ जाता तो फिर सेलिंग प्रेशर थोड़ा कम होता, और फिर ये इस तरह से रिट्रेसमेंट करके मार्केट नीचे ऊपर चढ़ जाता। तो ऐसे में हो सकता है कि मार्केट फिर थोड़ा थोड़ा कैंडल बनाते हुए ऊपर जाए और फिर वापस मार्केट में इस तरह से
सेलिंग प्रेशर जो है आपको ये टॉप से देखने को मिले। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे देखने को मिलता है, ये चीज़ें आपको अक्सर देखने को मिलेगा मार्केट्स में। जब आप इसको एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी में तो आपको अक्सर जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मार्केट्स में इस तरह से जो है यहाँ पे करेक्शन देखने को मिलते हैं, मार्केट्स में रिट्रेसमेंट होता है और फिर मार्केट वापस रिवर्सल जो है यहाँ से कर लेता है। आप पीछे के चार्ट को जा करके आप देखिए, जैसे देखिए मार्केट यहाँ पे ही देखिए, जैसे हमने बहुत सारे चार्ट एनालिसिस किए हुए हैं, आप पीछे में जाकर के देखिए सब के सब पूरे के पूरे उदाहरण यहाँ पे, क्योंकि हम लोग रेगुलर यहाँ पे ट्रेड करते तो पूरा का पूरा एनालिसिस के अंदर पड़ा है। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे ये इस तरह से जो है यहाँ पे चल रहा था और ये इस तरह से ब्रेकआउट होकर के अब क्या हुआ, ध्यान से आप देखेंगे मार्केट ये इस तरह से नीचे गिरा। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और रिट्रेसमेंट करने के बाद क्या हुआ मार्केट्स में, जैसे ही मार्केट लो को ब्रेक किया वापस मार्केट में सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो गया और मार्केट कंटिन्यू जो है अपने ट्रेंड को करना स्टार्ट कर दिया। और देखिए यहाँ पे ये इस तरह से एक ट्रेंड टाइप जो है यहाँ पे बन गया और मार्केट ये इस तरह से ट्रेंड को टेस्ट करके वापस जो है मार्केट इस तरह से ये जो है वापस नीचे गिरना स्टार्ट किया। यानी कि यहाँ से आप देखेंगे मोटा मोटी तो एक अच्छा खासा जो है यहाँ पे मार्केट में सेलिंग हुआ है, लगभग 3-3.5% के इसके हिसाब से। ठीक है, तो 3-3.5% के जो है मार्केट्स में सेलिंग हुआ है ब्रेकआउट के बाद। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग ये मान करके चल सकते हैं, देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे उदाहरण, ये पूरा का पूरा मार्केट्स का ही उदाहरण है। तो ये नहीं है कि हमने सिर्फ यहाँ पे ये एक चार्ट्स यहाँ पे दिखाया, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे हम लोग कई बार लोग कहते हैं कि बैक टेस्ट करना तो बहुत ही आसान होता, तो आप लाइव टेस्ट आकर के देख लीजिए ना ग्रुप में, यहाँ पे लाइव हम लोग डालते हैं, जो वो व्यक्ति लर्निंग वगैरह सब करते हैं ये उनके लिए होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कॉल्स वगैरह सब, हम लोग कॉल वगैरह सब बिल्कुल शेयर नहीं करते। जो व्यक्ति लर्निंग करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, ये उनके लिए ग्रुप्स है और इसका जो है कोई चार्ज किसी से नहीं लिया जाता है, ये चीज़ आप याद रखिए। तो ऐसे में देखिए ऐसे में क्या होता है, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे भी आप इस चीज़ को पाएंगे। ये देखिए मार्केट्स यहाँ से ये पॉइंट्स देखिए, यहाँ से मार्केट ये इस तरह से चढ़ा, ये देखिए इस तरह से मार्केट वापस, और फिर क्या हुआ मार्केट्स में यहाँ से जो है एक रिट्रेसमेंट हुआ और फिर वापस मार्केट में करेक्शन हुआ। देखिए हालांकि ये रिट्रेसमेंट का लेंथ जो है ये सेलिंग का बहुत ज़्यादा है, हालांकि ऊपर में होता तो ये और ज़्यादा कंटिन्यू होता। तो अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे ये हुआ रहता और इतना मार्केट टूटा होता, तो इसका मतलब आप सीधा देख लीजिए कि मार्केट्स यहाँ से जैसे मान लीजिए कि इतना मार्केट्स हो गया, हो रहा हुआ रहता 3-3.5% का, तो ओवरऑल देखिए यदि यहाँ से देखें तो गिरावट 5% के आसपास का आया है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में आप देखिए यहाँ पे भी मार्केट ऊपर चढ़ा और वापस मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हुआ। आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट्स को उठा करके देखिए मार्केट यहाँ पे ये इस तरह से ऊपर चढ़ा और फिर वापस मार्केट में जैसे रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुआ वापस मार्केट्स में जो है ब्रेकडाउन हुआ, सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ। तो आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट्स को बैंक निफ्टी को उठा लेंगे तो आपको वो सीन देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ से भी चढ़ा मार्केट और फिर वापस मार्केट में इस तरह से रिट्रेसमेंट करते हुए नीचे मार्केट कंटिन्यू कितना सेल हुआ। तो आपको ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि जो पॉइंट्स हम लोग आज यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल ये नया पॉइंट्स है या फिर हमने इसको पहली बार यहाँ पे देखा है, तो ये पॉइंट्स ऐसा है जो वैलिड पॉइंट है और ये वैलिड पॉइंट वो है जिसको हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने बहुत सारे ट्रेड किए हुए पास्ट में। तो आप इसको देखिए, अब मान लीजिए कि यहाँ पे यदि आप ट्रेड करते, यदि आज हो सकता था यहाँ पे आप ट्रेड ले लेते, इसके बीच में मान लीजिए कि यहाँ से इसके बीच में या इसके आसपास कहीं ट्रेड ले लेते, आपको लगता है कि और मार्केट ऊपर चढ़ने वाला था, फिर बाद में पता लगता है वो बहुत तेज़ी से फॉल हो गया, तो बाद में पता लगता है कि आपका नुकसान भारी भरकम यहाँ पे हो गया। तो ऐसे कंडीशन से फिर ट्रेड ही क्यों करना, जहाँ पे आपके ट्रेड ही नहीं बन सकते हैं वहाँ पे क्यों ट्रेड करना। खामखा यहाँ पे आप ऐसे कंडीशंस में घुस रहे हैं जहाँ पे कोई सीन ही नहीं है, जहाँ पे आपको ट्रेड करने का व्यू ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशंस में यदि आप ट्रेड कर रहे हैं कि मार्केट्स ये देख रहे हैं कि अच्छा मार्केट्स यहाँ से ऊपर चढ़ा है और फिर हम लोग यहाँ से बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, तो फिर तो आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। आप यदि इसको थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा करेंगे तो फिर आपको वही सीन देखने को मिलेगा कि हो सकता है अभी तक तो रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है, तो आप एक बार रिट्रेसमेंट भी हो सकता है इसका, ये भी तो हो सकता है ना कि मार्केट्स यहाँ तक चढ़ा है और हो सकता है कि मार्केट ये पॉइंट से नीचे रिट्रेसमेंट करे और फिर मार्केट कंटिन्यू करे। अब मान लीजिए कि मान लेते हैं कि नहीं हुआ रिट्रेसमेंट, तो फिर हाई को ब्रेक करने दीजिए, फिर आप ट्रेड करिए। यदि नहीं हुआ रिट्रेसमेंट तो हाई को ब्रेक करने दीजिए, फिर ये डेली टाइम फ्रेम के हाई को ब्रेक करने दीजिए, फिर उसके बाद आप ट्रेड स्टार्ट करिए। तो इसमें तो कोई ऐसा है नहीं कि मार्केट्स किसी ने रोक रखा है। तो यदि यहाँ पे मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गया और आपने ट्रेड ले लिया, या मान लीजिए कई बार स्विंग ट्रेडिंग आपने स्टार्ट कर दिया, इंट्राडे ट्रेड स्टार्ट कर दिया, तो आपका भारी भरकम यहाँ पे नुकसान हो जाएगा और फिर आप बैठ करके यही कहेंगे कि ऐसा प्रॉब्लम क्यों हुआ। लोग मैसेज करते हैं कि सर इतना का हमें लॉस हो गया, इतना का ये हमने कर लिया, इतना का वैसे हमने पुट होल्ड कर लिया, इतना का हमने कॉल होल्ड कर लिया। क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों को करने की? आप समझते नहीं हैं, आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं यदि ट्रेड करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको बंद कर देना चाहिए, आपको सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। अब जो चीज़ें करने की बजाय आप जो करना कुछ और चाहिए, कर कहीं कुछ और रहे हैं।
तो आपको देखिए थोड़ा सा दिमाग आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, मार्केट्स में इस्तेमाल करे या नहीं करे, लेकिन थोड़ा सा खुद का खोपड़ी इस्तेमाल करिए ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ सके कि लोग यहाँ पे वीडियो बनाते हैं, लोगों को दिखाते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें होती है और एक्चुअल में जो मार्केट्स में यहाँ पे ट्रेडिंग होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो ना तो कोई स्ट्रेटजी होता है, ना तो कोई प्रिंसिपल, यहाँ पे जो होते हैं वो बिल्कुल आपके पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल गेम होता है, आपका एक्सपीरियंस का गेम होता है। आप जो सीखते हैं मार्केट्स को देख करके, लर्निंग्स जो करते हैं वो आपका यहाँ पे होता है। तो वो चीज़ों को आप समझने की कोशिश करिए। आप किसी के कहने से कॉल ले लेते हैं, किसी के बोलने से यहाँ पे पुट ले लेते हैं, कॉल होल्ड कर लेते हैं, या फिर जो भी होता है दुनिया के ये फीचर आप ट्रेड करके यहाँ पे नुकसान कर लेते हैं लोग, और फिर कहते हैं कि हमारा नुकसान हो गया, फिर फलाने व्यक्ति ने हमारा इतना का नुकसान कर दिया, फिर चलाने व्यक्ति ने ये हमारा करवा दिया, फिर वो व्यक्ति गलत है, वो व्यक्ति सही है, ये ऐसा है वैसा है। तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए आप खुद जा रहे हैं। अब उसके पास इतना टाइम नहीं है कि आपको यहाँ पे बैठ करके कहेगा कि आप ये ले लीजिए, आपका नुकसान हो गया तो ये पैसा आप ले लीजिए, आप रख लीजिए। तो आपको ऐसा बिल्कुल यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। आपका नुकसान हुआ, आप खत्म, आप यहाँ से आउट, वो आपको आउट कर देगा। तो इसलिए देखिए आप यहाँ पे खुद से इस्तेमाल करिए दिमाग को, और लोग जो दिखाते हैं वो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होती है। बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा लेना 10-20 यहाँ पे, और फिर बड़े बड़े प्रॉफिट्स 1-2 दिन करके उल्टा सीधा करके वो दिखाना, और कभी ये शेयर कर देना, कभी वो प्रॉफिट शेयर कर देना, ये बिल्कुल डिफरेंट ये चीज़ें नहीं होती है। आप मोटिवेट होकर के ट्रेड कर लेंगे, लॉस कर लेंगे, कुछ भी नहीं आपको मिलेगा यहाँ पे। आपको आप देखिए जो सीखने वाले व्यक्ति होते हैं वो लर्नर्स होते हैं, वो उनका काम ट्रेडिंग करना नहीं होता। यदि आप देखिए, मैं वही चीज़ें फिर दोहराऊंगा कि यदि आपको मोटिवेशन ही लेना है तो आप जाकर के वारेन बफेट के पोर्टफोलियो को देखिए, राकेश झुंझुनवाला के पोर्टफोलियो को देखिए, आपको मुकेश अंबानी के पोर्टफोलियो को देखिए, जो अभी बिलियनर्स हैं उनके पोर्टफोलियो को देखिए, एलन मस्क के पोर्टफोलियो को देखिए, 1-1 बिलियन 2-2 बिलियन के पोर्टफोलियो माइनस प्लस होते हैं दिन में। तो वही चीज़ें मैं आपको दोहराऊंगा। तो आप उस चीज़ को समझने के लिए तैयार है नहीं, आपको वो चीज़ें समझना नहीं है, क्योंकि वो भी तो स्टॉक्स ही है ना, उनका भी तो स्टॉक्स ही होल्ड है, वो भी तो स्टॉक्स ही है। मुकेश अंबानी का भी तो स्टॉक्स ही होल्ड है। देखिए जाकर के जब वो स्टॉक मार्केट में हलचल होगी, वही उनके पोर्टफोलियो में भी हलचल होगा। राकेश झुनझुनवाला का देखिए, सारे के सारे पोर्टफोलियो देखिए, वो भी जो वहाँ पर हलचल होगा स्टॉक मार्केट में, वही उनके पोर्टफोलियो में हलचल होगा। वो तो सामने आपके हैं, तो उसको आप जाकर के देखिए। तो वो चीज़ें देखिए, यदि आपको प्रॉफिट देखना है, लॉस ही देखना है, तो उनके देखिए ना, क्योंकि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं। तो फिर आप 1 लाख 2 लाख 50 हज़ार देख कर क्या करेंगे, जो एक दिन किया और दूसरे दिन लॉस किया, तीसरे दिन वो दिखाएंगे नहीं और तीसरे दिन ये कर लिया। तो वो चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। आप नहीं समझेंगे, आप लॉस करते रहेंगे। और यहाँ पे एक्चुअल में यदि जो ट्रेडर्स है उनके पास इतना टाइम है नहीं कि वो आपको प्रॉफिट करके दिखाएंगे, और वो आप यहाँ पे जो है कहेंगे कि ये करिए, आप जो है प्रॉफिट देखिए मेरा। तो वो चीज़ें देखिए, आपको थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करके आपको आगे बढ़ना चाहिए, और मुझे लगता है कि लर्निंग के ऊपर फोकस करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। ठीक है, यदि आप सही चीज़ों को देखिए, मेरा उद्देश्य है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है यहाँ पे लर्निंग जो है वो मैं यहाँ पहुँचा सकूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है मैं एक जो है सही कॉन्सेप्ट, जो एक कह सकते हैं कि जो मैंने आज तक सीखा है वो चीज़ें मैं शेयर कर सकूँ। देखिए जो मैंने सीखा है, यदि मैंने शेयर नहीं किया तो वो मेरे पास ही रह जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। यदि जो चीज़ें एक बार चल गई यूट्यूब पे, मतलब वो जो हमने डाल दिया एक बार, तो वो चीज़ें डला गया, वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे रहेगा। हो सकता है कि कभी ऐसा हो कि डिलीट विलीट कर दिया, कभी वो अलग बातें हैं, ठीक है, वो कभी टेक्निकली प्रॉब्लम्स, वो अलग चीज़ें हैं टेक्निकल। लेकिन देखिए जब सोशल मीडिया पे है तो वो काफ़ी यहाँ पे रहेगा, और ये चीज़ें लॉन्ग टर्म रहेगा, और लोग देखते रहेंगे, भले ही यहाँ पे रहे ना रहे, लेकिन ये हमेशा देखते रहेंगे, लोग आते रहेंगे। कम से कम कुछ लोगों को तो ये चीज़ें समझ आएगा कि हाँ एक्चुअल में जो चीज़ें हैं उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो लोग उस चीज़ को देखेंगे और आगे जो है इस चीज़ को फॉलो करेंगे। तो दोस्तों देखिए, अभी देखिए वापस हम लोग एक बार टॉपिक के ऊपर आते हैं। ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है, आप लोग समझिए, इसको आगे बढ़िए। ठीक है, यदि हम लोग यहाँ पे कंटेंट शेयर करते हैं, लोग देखते नहीं है, कॉल वॉल ये वो चीज़ों के चक्कर में पड़े रहते हैं, बैंक निफ्टी के लेवल्स देखते रहते हैं सुबह से लेकर के शाम तक वीडियो में। यहाँ पे आए तो हमने यहाँ पे ट्रेड करना है, यहाँ पे आइए तो पुट लीजिए, यहाँ पे आए तो कॉल लीजिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ऐसे कंडीशंस में फिर आपका जो है, जैसे मान लीजिए कि ट्रेड का जो व्यू ऐसे में होता है ना, ऐसे कंडीशंस में फिर ये आपका, जैसे मान लीजिए कि जब भी मार्केट्स में इस तरह से जैसे मान लीजिए ये व्यू बना रहा है, तो ऐसे में देखिए आपका ब्रेकडाउन के बाद यदि रिट्रेशन वगैरह सब होता है तो फिर उसके बाद आपका ट्रेड का यहाँ पे व्यू स्टार्ट होता है। नहीं तो फिर, क्योंकि देखिए जस्ट पीछे जो हमने सीन यहाँ पे बनाए हुए ना, वही सीन आप जाकर के चेक कर लीजिए। यहाँ पे जो हमने दिया हुआ है, ये ऐसे कंडीशन में, ये देखिए ये जो रिट्रेशन लास्ट टाइम किया हुआ था, इसमें हमने ट्रेड नहीं किया था, वो अलग सीन हम लोगों का यहाँ पे था, जिसकी वजह से। लेकिन आगे चल करके जब ट्रेड का व्यू होगा तो ये इस तरह से जो है ट्रेड यहाँ से स्टार्ट होगा, और ये इस तरह से
लो को और ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे यदि लो को आपका ब्रेक करता है तो और भी बहुत ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे बेनिफिट होगा, क्योंकि मार्केट इसके आसपास आकर के रिट्रेसमेंट करेगा एक बड़ा सा, उसके बाद फिर वापस जो है 5 मिनट के चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद वापस जो है मार्केट में सेलिंग प्रेशर यहाँ पे स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जो है समझना बहुत ज़रूरी है, और इसको आप जो है वॉच लिस्ट में इसको ऐड कर लीजिए और इसको वॉच करिए और इसको देखिए, ताकि आपको ये चीज़ें, ये एनालिसिस समझ में आ सके। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। और अपना जो है ये लर्निंग ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे लाइव मार्केट्स में लर्निंग करने के लिए। आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर अगले वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।